नमस्कार, जय जोहार। का हाल है मैं हाल जानने के लिए पहुंचा हूं उन लोगों के बीच में जिन्हें लेकर के नारा दिया गया है, जय जवान जय किसान। तो आज मैं जवानों का हाल भी आपको दिखाऊंगा, किसानों का हाल भी दिखाऊंगा। मैं लिए चलूंगा उन लोगों के बीच में जो कि लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं नौकरी का। आखिर ये इंतज़ार ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है, यही जानने के लिए आज मैं उनके बीच में पहुंचा हूं। लेकिन पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। ये जवानों की तस्वीर है जो कि चाहते हैं कि खाकी की वर्दी इन्हें नसीब हो जाए, और अब वो राजधानी रायपुर की ओर कूच कर चुके हैं और यहाँ पे आंदोलनरत हैं। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भारतीय किसान संघ के लोग हैं जो कि किसानों के मुद्दे को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन बात पहले जवानों की होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है वो युवाओं का प्रदेश है और भारत जो है वो युवाओं का प्रदेश है। तो मैं युवाओं के बीच में पहुँचा हूँ और ये तमाम जो युवा साथी हैं वो पिछले कई सालों से अपनी मांगों को लेकर के आंदोलनरत हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग अपने बारे में बताएं कि आप लोग हैं क्या और आप लोग क्यों इस तरीके से सालों से धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं और मांगे पूरी नहीं हो रही। सर, हम लोग जिला पुलिस प्रतीक्षा बल वाले हैं। 2017-18 में ये वैकेंसी आई थी। मार्च 2021 में इसका रिज़ल्ट आया है। 2259 पद के लिए ये वैकेंसी आई थी। तो जब रिज़ल्ट इसका निकाला गया है तो 2038 पद को ही चयनित करके रिज़ल्ट निकाला गया है। 221 पद अभी भी इसमें रिजर्व रखा गया है। 221 पद क्यों रिजर्व रखा गया, आज तक हमको जानकारी नहीं मिला है। हम लोग गृह मंत्री जी से भी जाकर के मिल लिए, विभाग में जाकर के पता कर लिए, लेकिन हमको कहीं से भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। इसलिए मजबूरी में हमको यहाँ आकर के धरना देना पड़ रहा है। हम यही चाह रहे हैं सर कि पूरे प्रतीक्षा सूची को क्लियर कर दे। 221 पदों में अगर कुछ पदों की और वृद्धि कर दी जाए तो सारा वेटिंग क्लियर किया जा सकता है सर। अब हमारा एज भी हो गया है सर, आगे आने वाली नई वैकेंसी में हम अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। 818 पोस्ट के लिए वित्त विभाग से परमिशन मिला है सर, और हम लोग 4 साल मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे सर। 2017-18 की वैकेंसी है, 2 बार फिजिकल दिलाए हैं सर, 1 बार रिटर्न दिलाए हैं, तब जा कर के वेटिंग में पहुँचे हैं। तो क्यों ना पहले वेटिंग को क्लियर किया जाए, उसके बाद नई वैकेंसी निकाली जाए। क्यों ना वेटिंग को क्लियर किया जाए। बैठ जाइए आप, नई वैकेंसी। मैं आप लोगों के साथ ज़रा थोड़ा बैठ के बातचीत करूँगा। आइए किनारे हो जाइए, आइए ज़रा बैठने दीजिए भाई मेरे को भी। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अब चेयर इधर कर लीजिए। तो ये तमाम जो युवा हैं वो जिला पुलिस बल में जो आरक्षक की भर्ती होती है वो उसमें जो प्रतीक्षा सूची है, चयन सूची है, जो चयनित हो जाते हैं और उसके बाद वेटिंग करते रहते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं कि जो रिक्त पद आएगी उसमें भर्तियाँ हो जाएगी। तो रिक्त पद है? जी सर, रिक्त पद है। हम लोग सभी एसपी के पास गए, लेटर दिए हैं। सभी एसपी के पास गए, लेटर दिए हैं और रिक्त पद है सर। पहले तो सबसे पहली बात है 221 पोस्ट रिजर्व है, वो पोस्ट है, कुछ बढ़ोतरी कर दिया जाए। रिक्त पद है तभी पोस्ट निकाला गया है सर। 815 जो स्वीकृति दिया गया है उसको निकाला गया है, स्वीकृति दिया गया है, रिक्त पद है तभी। तो हम लोग चाहते हैं कि उससे पहले हम लोग का वेटिंग क्लियर हो जाए सभी का। नहीं तो वेटिंग क्लियर हो जाए तो इसमें तो अभी भर्ती होगी या फिर दूसरे जो है भर्ती, अभी जैसे कि एक और आरक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, तो वो फिर वो कैसे होगा? उसमें जो अभी नए होनी है भर्तियाँ, उसमें जो 2300 करीब जो पद थे वो सर, जो नई भर्ती, सबसे पहली बात तो है इसमें एज हो गया है। नई भर्ती आएगा तो 40 से लोग बाहर हो जाएंगे। हाँ, हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे उसमें। जो 32 साल 33 साल हो गए हैं, 40 से 45% ऐसे बंदे हैं या बंदी हैं यहाँ जो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अभी आएगा ना, फिर नया वैकेंसी 1-2 महीना में भी आएगा तो हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा हम लोग का दुर्भाग्य है। अच्छा, क्या नाम है आपका, क्या हाल है? किरण जंगेल। हाँ, हमारी एज हो चुकी है लेकिन हम अब नई भर्ती आएगी तो उसको हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अच्छा। तो हम चाहते हैं कि हमारा वेटिंग जल्द से जल्द क्लियर हो जाए और हमारा लाइफ थोड़ा सेफ हो जाए। तो अभी कितने सालों से आप संघर्ष कर रहे हैं? हम 2017-18 की भर्ती है, हमने 2018 में हम लोग ने इसका फिजिकल दिलाया था। फिर सरकार ने बदल गई, उसके बाद इन्होंने हमारा डबल फिजिकल दिया है ना। तो हमने नई सरकार आने के बाद फिर से आप लोगों का शारीरिक परीक्षण हुआ? हमारा हुआ है? हाँ, फिजिकल डबल दिलाए हम लोग। उसके बाद उसमें उन्होंने गोला फेंक, हाई जंप, पूरी इवेंट को रख दिया। 5 इवेंट रख दिए, उसको भी क्वालिफाई कर लिया। रिटर्न एग्ज़ाम, रिटर्न भी दिलाए, फिजिकल भी हो गया, सब क्लियर कर लिए। अब हमारा वेटिंग में अटका हुआ है। अब 4 साल तक पहले से निकल जाता तो हम लोग क्वालिफाई कर सकते थे, लेकिन अब हमारी उम्र निकल चुकी है ना। लेकिन अब हम भर्ती आएगा तो उसको हम लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए। तो प्रदेश में तो बता रहे हैं कि भाई युवाओं का हाल अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, नौकरी मिल रही है, बहुत सारी वैकेंसियां निकल रही है। देखिए बिजली विभाग में निकल गया, अभी खाद्य और बाकी विभागों में निकल रहा है।
तो हाल चाल अच्छा है, बाकी जगह पे भी जा सकते हैं। सर बाकी जगह में नहीं सर, हम लोग फिजिकल वाले हैं, मतलब इसमें ज़्यादा एक्टिव है। हम लोग बचपन से ग्राउंड में पले बढ़े हैं, तो हमें इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। वर्दी के लिए हम लोग सब लोग मतलब प्रयास किए हुए हैं, तो इसमें जाना हम लोग के लिए ज़्यादा अच्छा है। मतलब हमारा सपना लेके हम लोग चल रहे हैं, तो उन सब में जाना होता तो 4 साल से एक भर्ती के पीछे हम क्यों पड़े रहते सर। अगर हम किसी पोस्ट को पा सकते पुलिस के अलावा, तो हम 4 साल से इसको छोड़ देते, पीछे ही छोड़ देते, हम लोग नहीं जा सकते करके दूसरे पोस्ट में अप्लाई करते। सर मैं अभी 2500 पोस्ट के बारे में बताना चाह रहा हूँ। जो अभी 2500 पोस्ट निकला है, उसमें 2100 पोस्ट बस्तर टाइगर के लिए है। उसमें छत्तीसगढ़ का हम लोग कोई अप्लाई नहीं कर, मतलब सिर्फ 7 जिले ही अप्लाई कर पाएंगे, बस्तर वाले ही। तो हम लोग के लिए है नहीं, तो 2500 हम लोग के लिए है ही नहीं। सिर्फ जो है पटवारी का है और जो खाद्य विभाग का है वही। तो हम लोग के सिर्फ 300 पोस्ट है, 300 से 400 पोस्ट बची है, वही है हम लोगों के लिए। 2500 पोस्ट हम लोग नहीं गिन सकते ना, क्योंकि हम लोग फाइट कर ही नहीं सकते। तो ये है सर, 2500 पोस्ट हम लोग को नहीं। अच्छा ये बताइए भाई, क्या हाल है, कहाँ से आए हैं आप? मैं महासमुंद जिला से आया हूँ। महासमुंद में सब बढ़िया है? हाँ सब बढ़िया है सर वहाँ। और आपका हाल? अब हम लोग का हाल वही बेहाल है सर कि सारे वेटिंग वालों का क्लियर किया जाए। हाँ बहुत क्या परेशान। करते हैं परिवार में, क्या करते हैं लोग? परिवार में मैं मतलब उप सरपंच वहाँ का। अरे वाह, तो यार जनप्रतिनिधि हो आप। आज से सरपंची करो, राजनीति करो। देखो राजनीति में कहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं। जी सर, लेकिन अभी कांग्रेस वाले हम लोग के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे सर उतना ज़्यादा। खुद कांग्रेसी हैं? नहीं है? नहीं हूँ मैं। अच्छा हाँ। आप कांग्रेस को समर्थन नहीं देते हैं? नहीं सर। अच्छा, किसको देते हैं? बीजेपी वाले को। इसीलिए नहीं हो रहा है लग रहा है। नहीं वैसे कुछ नहीं है सर, लेकिन शासन उन्हीं का है, तो हम लोग का भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। नाराज इसीलिए है कि क्योंकि हम लोग का वेटिंग क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। जी सर, क्योंकि हर साल 2007 में 9 में कमाई नहीं है क्या सरपंची में? नहीं कमाई वमाई तो ऐसा होता है सर, लेकिन अभी तक नहीं कमाए हम लोग। सरपंच लोग जो है बड़े बड़े जो है बिल्डिंग बना लेते हैं, गाड़ियाँ ले लेते हैं, आपका कुछ भला ही नहीं हो रहा है। नहीं सर, तो हम लोग मैं पुलिस बनना चाहता हूँ सर, लेकिन हाँ इसीलिए। हाँ जी सर। खाकी वर्दी पहनना है? जी सर, इसीलिए ना 2007। खाकी वर्दी में मजा नहीं है, खाकी में मजा है। खाकी वर्दी में ही मजा है सर, खादी में मजा नहीं है। नहीं है। हाँ सफेद पोश वाले क्या होते हैं? चलो ठीक है। कहाँ से आए भाई आप, जो है बताओ जरा। सर मैं भिलाई पावर हाउस से आया हूँ। भिलाई पावर हाउस? यस सर। तो भिलाई स्टील सिटी है, वहाँ पे तो हाल अच्छा होना चाहिए। हाल अच्छा नहीं है सर, हम लोग वहाँ रहते हैं, लोकल लोग यहाँ पे इतने बेरोजगार रहे हैं कि मारामारी बहुत है सर। ऐसे मैं खुद इंजीनियरिंग किया हूँ, लेकिन सर मेरा पुलिस में एक मेरा पैसा है सर, मैं पुलिस से जुनून मतलब जाना है, मेरे को वर्दी पहनना है। एसआई की तैयारी करिए, यूपीएससी पीएससी की तैयारी करिए, डीएसपी बन जाइए, आईपीएस बन जाइए। तैयारी कर रहे हैं सर, लेकिन ऐसा नहीं तैयारी मैं करता ही रहूँगा। लेकिन इस भर्ती के लिए मैंने एक भर्ती के लिए 4 साल दिया है। तो सर 4 साल दिए हैं, 2 बार फिजिकल दिए हैं। और हमारा दुख तो सरकार समझ नहीं रही है कि अब उस एज में था, मैं 24 साल था मेरा, अब 28 हो गया मेरा। तो इसमें फिर दौड़ना और कितने पीड़ा हुई, और घर वाले भी कब से देख रहे हैं 4 साल से कि बेरोजगार है लड़का, पुलिस बनेगा करके। और हम लोग गृह मंत्री, मुख्यमंत्री सबके पास 3-4 महीना हो गया ज्ञापन दे रहे हैं, ज्ञापन देते जा रहे हैं सर, लेकिन वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो ये इंजीनियरिंग करने वालों के पास रोजगार का नहीं है कुछ और? सर ऐसा है कि रोजगार का है, मतलब कर लेंगे कुछ जीवन यापन के लिए, छोटा मोटा कर लेंगे सर। लेकिन मेरा सर पुलिस में एक फैशन टाइप का कि मैं जाना चाहता हूँ, अब देश की सेवा करना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ महातारी की सेवा करना चाहता हूँ सर। खाकी वर्दी ही पहनना है? यस सर, खाकी वर्दी पहनना है और कुछ भी हो जाएगा। कुछ भी हो जाए सर। आज इसीलिए हम लोग 3 दिन का धरना दे रहे हैं, और हवन का प्रोग्राम भी रखे थे सर कि हमारी मदद करे गणेश जी, हनुमान जी हमारी मदद करे करके। लेकिन सर सरकार अब देखते हैं क्या करती है। गणेश ही नहीं हो पा रहा है। यस सर, हमारे दुख हरता है, हमारे सुख हरता है गणेश जी, और गणेश पर्व आने वाला है। आप लोगों का दुख नहीं हर रहे, कहीं और हर रहे हैं। हरेंगे सर। हाँ सर, हरेंगे सर। यस सर। सरकारी कुछ कर पाएंगे हमारे दुख दूर को, इसीलिए आए हैं हम। सर बहुत एज भी हम लोग का बहुत बढ़ गया है सर, क्योंकि इसके लिए क्या एज लिमिट है, कितना है? ये सर ओबीसी के लिए 28 साल तक रहता है, और नहीं ओबीसी का जनरल के लिए 28 साल रहता है। उसके बाद जनरल से फिर कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है, ओबीसी के लिए 3 साल छूट है, एसटी एससी के लिए 5 साल छूट है।
तो लेकिन हमारे में बहुत ऐसे हैं कि 40-50% ऐसे हैं कि ओवर हो गए हैं। 32-33 साल जो 28 में था, जनरल में भरा था, अभी वो 32 का हो गया है सर। तो सरकार को हमारे युवाओं के बारे में सोचना चाहिए कि युवाओं का क्या होगा करके। सरकार तो कह रही है हम युवाओं के बारे में बहुत सोच रहे हैं। देखो बेरोजगारी दर कहाँ 23% से 3% में ला दिए। सर तो बेरोजगारी दर कहाँ लाए हैं? क्या गोबर हम लोग यहाँ, हम लोग गोबर भी नहीं सर, पढ़े लिखे लोग हैं हम लोग भी, तो हम लोग सर गोबर जाके किए कि कहाँ जॉब दिए सर? कुछ तो सरकार को जवाब देना चाहिए। जॉब मिला है गोबर में मिला है। हाँ सर, गोबर में मिले। यहाँ पे नरवा गुरुआ छेका अभियान चला रहे हैं, रोको टोका कहाँ रोक रहा है? जाओ सड़क पे, गाय रहता ही एक्सीडेंट हो ही रहा है। सरकार सर हम लोग का वेटिंग क्लियर कर दे सर, क्योंकि हम लोग का बहुत प्रॉब्लम है, बहुत यहाँ। देखिए ये जवानों का हाल देखिए, तमाम जवान जो कि अलग अलग जगहों से आए हैं, पूरे प्रदेश भर से आए नहीं? पूरे प्रदेश। ये कहाँ से आए भाई? रायगढ़ से सर। रायगढ़ से? जी सर। तो रायगढ़ में भी पूरा हाल बेहाल है? पूरा हाल बेहाल है सर, हर जगह छत्तीसगढ़ में पूरा हाल बेहाल है सर। सबको बोला जा रहा है कि बेरोजगारी दर 3% कर दिया गया है करके, लेकिन अगर ऐसी बात रहती तो हर जगह युवा धरना प्रदर्शन क्यों करना पड़ता, हम लोग को लड़ना क्यों पड़ता सर? बस वो दिखावे के लिए बेरोजगारी दर कम कर दिया गया है और नरवा घरवा घुरवा बारी यही सब काम कराया जा रहा है। तो हम लोग पढ़े लिखे रोजगार का क्या करेंगे सर? नरवा घरवा थोड़ी ना करेंगे, गौठान में काम करने थोड़ी ना जाएंगे सर। अच्छा ये क्या नारा है भाई? कोरोना बीमारी है और क्या है? हमारे लिए महामारी है। वेटिंग क्लियर ना हुआ तो हमारे लिए महामारी है। अच्छा ये क्या है? युवा ही भारत की शान है, फिर सड़कों पर क्यों परेशान है? यस सर। सर हम लोग परेशान हैं सर, हम लोग का भर्ती निकालते हैं 2018 की भर्ती को कोई सरकार 4 साल में पूरी कर रही है सर। एक भर्ती के लिए इतना समय दे रहे हैं सर, हम लोग बहुत परेशान। ठीक है, क्या भूपेश सरकार युवा पीढ़ी की ओर ध्यान नहीं दे रही है? अधिक उम्र होने से आगे की भर्ती नहीं दे पाएंगे। अच्छा बहुत सारे ये सब नारे लिख के रखे हैं, खत्म कीजिए सालों की सरदर्दी, पहनने दीजिए वर्दी। तो वर्दी पहनने नहीं दे रहे हैं? ये सर बिल्कुल अभी तक हम वर्दी पहनने नहीं दे रहे सर। आज अपने हक के लिए हम लोग धरना कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से। हम लोग सब बहुत परेशानी में सर। शांति से बात नहीं बनी तो? शांति से नहीं बात बनी, सड़कों पर अपने परिजन को लाएंगे सर। अब क्या करेंगे, अब अपने करेंगे सर अपने हक के लिए हम लोग। अच्छा तो ये तमाम जो है ये लोग जो है कांकेर से। तुम कहाँ से हो? मैं मुंगेली से हूँ। मुंगेली से? हाँ। तो मुंगेली में क्या है हाल? ठीक है उधर? हाल तो सब ठीक है, बस अपना ही हाल बेहाल है। बढ़िया लग रहे हो यार एकदम। मैं तो हष्ट पुष्ट फिट हूँ सर। फिजिकल में फिजिकल में और रिटर्न में सब में नंबर 1 आया था अपने ग्रुप से। 50 में सिर्फ 2 लोग क्वालिफाई किए थे 800 मीटर, एक में मैं और एक दोस्त था, बाकी सब डिस्क्वालीफाई हो गए थे। 7-7 नंबर लाए थे, फिर भी अपना वेटिंग में आ गए हैं। तो ये तमाम जवान हैं जो कि आइए जरा बस्तर वालों का हाल जानते हैं कि भाई क्या है बस्तर में, बताओ जरा। बस्तर में बोल रही है कि सरकार हम बहुत विकास कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं सर, हम लोग बस्तर में बहुत बेरोजगार हैं, इसी कारण हमारे बस्तर से बहुत लोग तो दादी सुन नहीं रहे उधर को ही सुन नहीं रहे हैं। हम सीधी पुलिस डी वेटिंग लिस्ट में आए हैं। मैं कांकेर जिला से हूँ, बस्तर संभाग के कांकेर जिला से वेटिंग लिस्ट में हूँ, 6वां नंबर पर एसटी। तो ये तमाम लोग जो जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, ये वो जवान हैं जो कह रहे हैं कि भैया हमारा रोजगार हमसे मत छीनिए, रोजगार हमें दे दीजिए, इंतज़ार कर रहे हैं। अभी जरा ये बताइए, जो पर्व का बड़ा माहौल चल रहा है, उत्सव का माहौल है, देखो सीएम हाउस में भी हुआ है, आप लोगों को पता है, आपके लिए तो ज़्यादा ज़रूरी है, तीजा का व्रत करना है। हाँ तो तैयारी है उसकी? नहीं सर, हम छोड़ के आए हैं। अब छोड़ के आ गए? हमको वर्दी चाहिए। छोड़ के आ गए? यस सर, हमको वर्दी पहनना है पहले, जरूरी है, फिर तीज भी चलते रहेगा हमारा त्योहार। जवानों का हाल अच्छा नहीं है क्या छत्तीसगढ़? तो अच्छा आप भी कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। जी सर, मैं जय जोहार जय छत्तीसगढ़। सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ, मैं बिलासपुर जिला लक्ष्मणी कश्यप। मैं 2017-18 भर्ती के वेटिंग लिस्ट क्लियर करवाए मैं धरना स्थल में आए हो। मोर कहना सिर्फ ये है, 2017-18 के भर्ती है, हमन दो घाव पर फिजिकल दिलाए हवन। ऐसे कोई भर्ती नहीं है छत्तीसगढ़ में 2 बार फिजिकल हो आज तक कबू नहीं हो। लेकिन हमन एक बार रिटर्न, फिर लड़ाई झगड़ा करके मतलब धरना एक बार और दिए, वो में सफल नहीं हो पाए तो कोर्ट केस करें, वो में जीत के 2 बार फिजिकल हुई समर। फिजिकल होने के बाद अभी भी 2259 पोस्ट रही हुआ है, तेमा के सिर्फ 2038 पोस्ट बस लिए हुए और 221 पोस्ट रिजर्व रखे गए हुए। अगर ओमा हम
हमारी उम्र भी निकला थे, आने वाला समय में फिजिकल भी खराब होगा थे भाई। अगर सरकार चाहिए, भूपेश काका चाहिए, जन चाहत नहीं है, हमारी बात नहीं सुनते, वो मिले बार अपॉइंटमेंट नहीं देते, 2-3 काका नहीं सुना थे, सुनबे नहीं करते और मिले बार अपॉइंटमेंट नहीं देते। हम 2-3 बार चल दिए जमा करने आवेदन। घर वाले का की थे छोड़ने रहन दे नहीं कहे, घर वाले मन का के सब बेबस है, उसका तो ले गरीब हम किसान के बेटा हम छत्तीसगढ़ियान, लेकिन एला भूपेश बघेल सरकार है नहीं सुना, तो सिर्फ कांग्रेसी मन के सुनते और सुना थे, आम छत्तीसगढ़िया नहीं सुना। आम छत्तीसगढ़ सुनती तो सब इसने पढ़े थोड़ी रहते हमन। हाँ, तो मैं बोलना चाहते रहे हूँ कि अगर 231 पोस्ट रिजर्व रखे गए, वो हमका जानकारी नहीं है, काजित को जैसे रखे गए, PHQ जैसा तो हमारा जानकारी नहीं मिला है। PHQ गए, गृह मंत्रालय गए, CM हाउस गए, सब जगह गए, लेकिन कहीं कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। ओ सिचुएशन में हम यहाँ धरना स्थल में अपन दुख और पीड़ा ला धरना के माध्यम से पूरा छत्तीसगढ़ जताना चाहतन। तो मैं आप मन के न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बहुत बहुत आभारी रहा हूँ कि आप मन हमारी बात सुने आयो। बस भूपेश बघेल सरकार ले मैं ये कहना चाहता हूँ कि 221 पोस्ट रिजर्व रखे गए और हमारी जानकारी दे के कुछ पोस्ट में वृद्धि करके और जल्द से वेटिंग क्लियर करे। काबर के छत्तीसगढ़ में पुलिस बल के बहुत कमी है, कोनो भी SP कार्यालय की जाके पूछ सकता था आप मन, सब कमे बताते। मैं जवानों का हाल दिखा रहा हूँ, अब हमरो पीराला देख ले संगवारी, ये काखर है जिम्मेदारी। तो इस जिम्मेदारी के साथ जो है युवाओं का ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो कि इंतज़ार कर रहे हैं बीते जो है तकरीबन 3-4 सालों से कि कब प्रतीक्षा सूची जो है वो क्लियर हो जाए और इन्हें नौकरी मिल जाए। मैंने जवानों का हाल दिखाया, अब मैं आपको लिए चलता हूँ किसानों के बीच में और जानता हूँ कि उनका हाल क्या है। तो मैंने अभी जो है जवानों से उनका हाल जाना कि जवान जो है किस तरह से परेशान है। अब जरा जो है किसानों का हाल जानते हैं, अन्नदाताओं का हाल जानते हैं कि आखिर वो क्यों परेशान है। दिल्ली से लेकर के राजधानी रायपुर तक में किसानों का हाल क्या है, आज किसान लोग इस तरह से धरने पर क्यों बैठ गए हैं, तो क्या हाल है किसानों का, क्यों धरना देना पड़ रहा है। केंद्र सरकार जो है MSP का जो निर्धारण करती है, वो MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य है। उस न्यूनतम समर्थन से हम किसानों का कोई प्रकार का लाभ नहीं मिलने वाला है। भारतीय किसान संघ का मानना है जब तक किसानों को लागत के आधार पर लाभ कार्य नहीं मिलेगा तब तक के किसान जो हैं सुखी नहीं रहने वाले हैं। अच्छा, जो लागत अभी जो समर्थन मूल्य है उससे किसानों का भला नहीं हो रहा है। लागत का भी जो समर्थन मूल्य है हमारे आधा है, 50% है, 50% है। जैसे धान का ही जो 2000 के आसपास है वो हमारे आधा कीमत है। जब तक कि हम किसानों को 4000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से नहीं मिलेगा तब तक कि हमको लागत के आधार पे लाभकारी मूल्य नहीं मिलने वाला है। क्या मानते 2500 रुपये दे रही भूपेश सरकार, उससे बात बन रही है? उससे कहाँ बात बन रही है, वो तो ऐसे ही कम दे रहा है 2500 रुपये से। कम है? कम क्यों नहीं है भाई, आपको बताया ना पिछले साल मोदी ने बढ़ाया था 50 रुपया, वो कम कर दिए, और इस साल 72 रुपया जो बढ़ा रहा है उसमें भी कम करके देगा। वो तो उसके पैसे को कम कर रहा है, उसके पैसा को अलग उसकी हिसाब। राजीव गांधी किसान ये योजना में न्याय नहीं हो रहा है किसानों के साथ। राजीव गांधी किसान है नहीं है ना, नहीं है। कौन है? हम लोग हैं किसान। अच्छा। हाँ, हम लोग जो धान पैदा करते हैं ना, वो हमको मालूम, अभी जो धान की स्थिति उसको आप देखोगे तो आँख से आंसू निकल जाएगा, कितनी बुरी स्थिति है। इस बार तो जो है मौसम ने भी दगा दी। तो बता रहा हूँ, मौसम के कारण पानी नहीं है खेत। सरकार ने कहा है कि हम मुआवजा देंगे। क्या मुआवजा देगा? 2000 रुपया। 9000 रुपया। 9000 कितने का होता है प्रति एकड़? वो तो बोलने का जब आएगा ना रिपोर्ट तो कितना देगा वो पता लगेगा। अभी सरकार रिपोर्ट में गड़बड़ कर सकती है। वो तो करेगा ही। क्या बोलते हैं? देखिए, जो 9000 की बात कही है वो तो सम्मान निधि के रूप में दे रहे वही राशि है, अलग से देगी क्या? यदि 9000 किसान का फसल सूखा प्रभावित है वो तो धान बेचेगा नहीं। 9000 वो देने की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, और क्योंकि सम्मान निधि भी 9000 देने वाले पंजीकृत किसानों को। वो 6000 रुपया है सालाना। भूमि सालाना नहीं है भाई, राजीव गांधी सम्मान निधि में धान उसमें 9000 प्रति सबको 9000 देने वाला है। जो धान बेचेगा उसको भी देगा, धान नहीं बेच पाएंगे भाई तो हो गया, तो किसान का तो गया धान, और बेचेगा भी नहीं, उसको 9000 देगा। तो हमारा ये कहना है कि सूखा प्रभावित किसानों को 20000 देना चाहिए प्रति एकड़। कितना देना चाहिए? 20000 प्रति एकड़ के दर से देना चाहिए, तब माना जाएगा। तो कहती भैया हम सहयोग कर रहे हैं। ये तो कहती भूपेश सरकार की जो हम दे रहे हैं किसानों को वो किसी सरकार कोई सरकार नहीं दे रही है।
2500 हम दे रहे हैं, 9000 हम दे रहे हैं। उसी को लेकर के तो सत्ता में आए हैं जी। सरकार बनाने के लिए तो उन्होंने कहा ना 2500 मैं दूंगा करके, उसको मांगने थोड़ी गए थे हम लोग। और अभी जैसे सम्मान देना पड़ेगा, आपने वादा किया। और 2500 सम्मान निधि जोड़ करके है ऐसा। और ये भी कहा जाता है कि 2500 दे रहे हैं, सम्मान निधि 9000 और दे रहे हैं बोलते हैं, तो दोनों को जोड़ के बताया जाता है। जबकि ऐसा है कि समर्थन मूल्य और प्लस जोड़ करके 2500 रुपये होता है। 9000 जो कह रहे हैं ना, उसमें भी पहले 663 रुपये देते थे, आज वो 500 का कुछ देना पड़ता है सरकार को। और जो हर साल केंद्र समर्थन मूल्य बढ़ाती है, उसमें तो कटौती कर ही रहे हैं। कुल टोटल भाई जैसे 2500 देते हैं, हर साल बढ़ रहा है। इस साल 72 रुपये पर एकड़ प्रति क्विंटल बढ़ा है साधारण धान का, तो उसमें वो बढ़ाना चाहिए। 72 उसको नहीं बढ़ाए, उसको कहाँ बढ़ाए, नहीं बढ़ाए है ना। क्या लगता है किसानों के साथ कहीं न्याय नहीं हो रहा है क्या? ना मोदी जी सुन रहे हैं, ना इधर हो रहा है। कोई नहीं सुन रहे हैं, सरकार भगवान के भरोसे है। बिल्कुल। उधर जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, कैसा है, समर्थन है? बोलिए, कुछ तो बोलिए आप। हाँ। आंदोलन जो चल रहा है उसके समर्थन में है, लेकिन उसमें हम लोग सुधार के पक्ष में हैं। उनके पक्ष में क्या? वापसी के पक्ष में नहीं है। क्या बोल रहे हैं बताइए आप। धान का समर्थन धान को ले रहा है, बाकी धान होता है उत्पादन 24 कुंटल और ले रहा है कितना 15 कुंटल, बाकी कहाँ को बेचेंगे फिर? कितना होना चाहिए? 24 कुंटल प्रति एकड़। ये कहना है सरकार को, प्रदेश सरकार को, जहाँ फसल अच्छी हुई है वहाँ 20 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदी करना चाहिए, क्योंकि अभी सिंचाई का, डीजल का, सबका रेट बढ़ा है और किसान इतना परिश्रम करके ले दे के वो फसल पैदा कर रहा है। इसलिए खरीदी की मात्रा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि 24 से 25 कुंटल होता है अपना एकड़ में और सरकार खरीदती 15 कुंटल। बाकी धान को हम 1200-1300 में मजबूरी में बेचना पड़ता है। अभी पिछले समय भी यही हुआ था। तो उठाव नहीं हो पाया। किसान की स्थिति कोई सुधरेगी जब 20 कुंटल खरीदी होगी तब। दूसरा ये कह रहा था, जो दिल्ली की बात कह रहे थे आप, तो दिल्ली के आंदोलन को भारतीय किसान संघ ने शुरू में समर्थन किया था। हम किसानों के अधिकारों की बात हो इस पर थे, लेकिन जो 3 कानून वापस लेने की बात है, हम कानून वापसी के नहीं, उसमें संशोधन के पक्ष में हैं। क्योंकि जो तीनों कानून है, कुछ अच्छा भी है, कुछ खराब है। जिसमें उसमें संशोधन की आवश्यकता है, उसको सुधारना चाहिए। कानून को वापस लेने की आवश्यकता नहीं, उसमें संशोधन की आवश्यकता है। जैसे एक देश एक कानून के अंतर्गत व्यापारी कहीं भी जाके खरीद सकता है, तो हम अपन चाहते हैं उसका पंजीयन हो सभी व्यापारियों का और उसकी एक बैंक सिक्योरिटी मनी जमा हो, ताकि वो कहीं भी जाके खरीदी करेगा और खरीदी करके वो फरार हो जाता है। जैसे अभी बिलासपुर में किसानों का धान खरीदा गया गर्मी का और अभी तक भुगतान नहीं हुआ, किसान भटक रहे हैं। वैसे ही महासमुंद जिले में भी हुआ था, मंडी से धान खरीदेगा, 4 करोड़ का भुगतान बाकी था, 2 साल तक भुगतान नहीं हुआ था। इसलिए चाहते हैं ऐसे व्यापारियों का पंजीयन हो, उसकी सिक्योरिटी मनी जमा हो, ताकि यदि भुगतान नहीं करता है तो सरकार है किसान का भुगतान कर रहा है उसके खाते से। दूसरी बात, जो हर जिले में एक जिला न्यायालय का गठन हो, जिसमें किसानों को जल्दी से न्याय मिले, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ रहा है, व्यापारी आएंगे, बड़ी कंपनियां आएगी और किसान के साथ समझौते करेगी, है ना। तो हम चाहते हैं उसमें एक जिला स्तर पर न्यायालय हो, ताकि किसान की हर प्रकार की समस्या का, विवाद का निराकरण उसके जिले के भीतर हो जाए। कंपनी कहेगा दिल्ली आओ, तो हमारा किसान दिल्ली कहाँ जाएगा? इसलिए किसान को जिले के अंदर न्याय मिले, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो। ऐसे 2 बातें। और हम लोगों ने पिछले समय जब ये अध्यादेश आया, कानून नहीं बना था, उस समय भारतीय किसान संघ ने 20,000 गाँव से किसानों का प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री को, केंद्रीय कृषि मंत्री को भेज चुके हैं, लेकिन सरकार उस पर कोई अमल नहीं की। इसलिए भारतीय किसान संघ अपनी जो मांग है, हम समर्थन मूल्य बहुत कम है और घोषित है तो कहाँ मिलता है? यहाँ 15 कुंटल को मिलता है, बाकी को नहीं मिलता। पंजाब में पूरा का पूरा धान समर्थन मूल्य में बिकता है, हरियाणा में समर्थन धान पूरा बिकता है। और इस साल तो रिकॉर्ड आया है कि जितना औसत उत्पादन हो जाए उससे ज़्यादा धान समर्थन मूल्य में, धान और गेहूँ पंजाब में बिका है। हमने आपके चैनल में ही देखा है उसको। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में कितना % होता है? तो मुश्किल से बहुत कम। कई राज्यों में तो समर्थन मूल्य की खरीदी नहीं होती।
इसलिए भारतीय किसान संघ चाहता है कि किसान के सभी उपज को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य तय हो और उस पर खरीदी के लिए कानून बनाए। उससे कम में खरीदा जाता है तो उसको अपराध मानना चाहिए, उसके लिए दंड का भी प्रावधान करना चाहिए। तो मतलब आप कह रहे हैं कि केंद्र और राज्य में कई किसानों की नहीं हो रही सुनवाई, दोनों आपस में भाई भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तमाम जो किसान हैं जिनसे मैं बातचीत कर रहा था और जान रहा था कि उनका हाल क्या है, मैंने आपको जवानों का हाल दिखाया, मैंने आपको किसानों का हाल दिखाया। तो दोनों का कहना है कि हाल बेहाल है और दोनों का ही केंद्र और राज्य से सवाल है। का हाल है में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।